कोई जरूरी तो नहीं, फैक्ट्री से ही धूल उठती है, धुआं उठता है। इन सड़कों से कितनी धूल उड़ रही है यहाँ से। तो सड़कें इतना बड़ा मुद्दा सर क्यों बना हुआ है? क्यों इनके निर्माण कार्य नहीं होते उतनी रफ्तार से जितने बाकी काम हो रहे होते हैं? सिर्फ हो हल्ला मचा रखा है, बाकी कुछ भी नहीं हो रहा काम। करनाल में तो स्मार्ट सिटी के नाम पे करोड़ों रुपए लगाए जा रहे हैं। वही सड़कें दोबारा बना रहे हैं। अभी आप न्यूज पे देखा भी होगा, एक सड़क ठीक ठाक अच्छी, उसको दोबारा उसी पे वो कर रहे हैं वो लोग। हुई है, उनको कोई रिपेयर कर ही नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं कर रहा। उसकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। अगर उस पर ध्यान रहे तो कुछ सुधार हो। मैंने पहले भी इसका चीज का बड़ा मुद्दा उठाया है, चीज का। पार्क बड़ी मुश्किल से यहाँ पार्क बना, लेडीज शाम को सैर करने के लिए आती, वो भी अब यहाँ आना बंद कर दिया इवनिंग में कि सड़क के धूल मिट्टी गिर जाते हैं। कौन सैर करेगा? कोई भी नहीं कर पाता। आप जिटवाड़ पे जाओ, इस तरफ उधर ठीक है, यहाँ तो आप वहाँ से लेके यहाँ तक बहुत बुरा हाल है मैम। यहाँ क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम परवीन है। बच्चों को दिक्कत होती है? बहुत बड़ी समस्या है। बच्चों के लिए दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत है, चोटें लगती है। हाँ, स्लिप करते हैं स्कूटियाँ मैम, यहाँ पे जलते स्कूटियाँ स्लिप हो जाती हैं। जी अंकल जी, क्या कहना चाहिए? काफ़ी लंबी समय से समस्या आ रही थी वार्ड नंबर 1 की सड़क को लेकर के। आज सभी किसान वार्ड नंबर 1 के जो किसान बस्ती के वासी हैं इकट्ठा हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे जी? ये इसके बारे में तो 2013 एक बार सड़क ये बनी है, उसके बाद इसको हमने कमेटी को, आगे चेयरमैन को, ये अभी 13/9 को फिर हमने ये चिट्ठियाँ लिखी हैं जी, से OSD को लिखी है, ऑनरेबल होम मिनिस्टर को लिखी है, लोकल बॉडी मिनिस्टर को लिखी है, डायरेक्टर लोकल बॉडी को लिखी है। इस सब लोगों ने साइन करके 1000 के साइन करके ये सब कापियाँ भेजी गई हैं, मगर अभी तक 1.5-2 महीने हो गए, कोई रिस्पांस नहीं मिला। हाँ जी, कापियाँ हैं। हम सब प्रेस वालों को एक कापी देंगे जो हमने आगे की है। कई बार हम लिख चुके हैं जी, कई बार। इस बार तो 1000 लोगों ने अपने साइन करके सहमति दे के लिखा है, मगर कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। हम तो आपके माध्यम से सरकार की आंखें खुलवाना चाहते हैं कि इस सड़क का बहुत बुरा हाल है। कई बार बच्चों को चोटें लग चुकी हैं, बुज़ुर्गों को चोटें लग चुकी हैं, कईयों के गोडे छिले चुके हैं। हम तो इनकी आंखें खोलना चाहते हैं, चाहे MLA सुने, चाहे ऊपर सरकार सुने, लोकल बॉडी सुने, लोकल मिनिस्टर सुने। इस सड़क का निर्माण करिए कृपा, हम हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करते हैं। चटंग नाला से टी पॉइंट तक जो ये सड़क है, इसका निर्माण बहुत ज़रूरी है। हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं आपके थ्रू। अभी कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। जी, आपका क्या कहना है इस सड़क के बारे में? मैं तो आज से पहले भी कई बार नगर पालिका में भी जा चुका हूँ, और कई बार इसके लिए पहले भी 1-2 बार मैंने प्रेस में बताया था। MLA साहब के आगे भी गुहार लगा दी है, कोई भी सुनवाई नहीं होती है। नगर पालिका में जब भी जाते हैं तो वो एक ही बात कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है। अगर फंड नहीं है, फंड अगर 20 साल नहीं आएगा तो क्या 20 साल ये सड़क नहीं बनेगी? और इस सड़क का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। पिछले कम से कम भी 10-12 सालों से ये सड़क नहीं बन पाई है। आज तक ये सड़क बनी ही नहीं है सही ढंग से। मैं प्रशासन से यही गुहार लगाऊंगा कि इस सड़क को जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए और उसको नहीं बनाया जाए। अगर नहीं बनाती है, इसके बाद हम नगर पालिका के बाहर धरना देंगे। 15 दिन के बाद सारी किसान बस्ती मिलके जाएगी और धरना देगी नगर पालिका के बाहर। धन्यवाद। पार्षद प्रतिनिधि जी भी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, जो कि अर्जुन दास हैं। उनसे भी जानना चाहेंगे, सर कब से ये समस्या आ रही है सड़क की, और आपका क्या कहना है इस बारे में? ये 2013 में सड़क बनी थी, उसके उपरांत ये सड़क नहीं बनी है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। हमने अपनी तरफ से म्यूनसिपल कमेटी में इसको हाउस में 2 बार पास भी करवाया है। पास होने के बाद हमने MLA साहब को भी इसके बारे में बताया है और MP साहब को भी बताया है। हमने यही उनसे कहा है कि हमारे पास यहाँ नीलोखड़ी में फंड नहीं है, और फंड ना होने की वजह से ये हमारी सड़क नहीं बन पा रही। इसके बावजूद अभी हमारी 7-8 दिन पहले मीटिंग हुई है हाउस की, उसमें भी इस सड़क को लेकर चर्चा दोबारा हुई। उसमें विधायक साहब भी बैठे थे, सारी हाउस की मीटिंग बैठी थी। उसमें हमने ये कहा कि इस सड़क को कैसे मर्जी बनवाओ, कैसे इसको फंड नहीं आ रहा। तो इस वजह से विधायक साहब ने ये कहा है कि जो एक तो हमारा काली माता मंदिर वाली जो सड़क है, वहाँ से अंडरपास बनना है, वो भी सड़क PWD को दे दी गई है, और इस सड़क को भी PWD को दे दिया गया है, जो हमने हाउस में पास कर दी है। ये अब इस सड़क को PWD बनाएगी। जी, आप नगर पालिका के पूर्व प्रधान भी रहे हैं, काफी समय से प्रधान भी आपके पास थी, तो ऐसा कार्य आपके काल में तो नहीं रहा। इतना लेट कार्य क्यों हो रहा है इस वार्ड नंबर 1 का? जी, ये
इसके लिए हमारी सरकार जिम्मेवार है। नगर पालिका के हमारे मेंबरों ने इसको कितनी दफ़ा पास की है सड़क, अब हरियाणा सरकार ने इसके लिए पैसा नहीं दिया। हम तो हरियाणा सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये सड़क ऐसी है, ये सिर्फ किसान बस्ती की सड़क नहीं है, ये सारे शहर की साझी सड़क है। ये छतरी वाले चौक से लेकर ये यहाँ से होती है GT रोड के ऊपर जाती है। अगर ये सही तरीके से बन जाएगी तो सारे शहर को इसकी बहुत सुविधा होगी और बहुत अच्छा, सारे शहर के लिए अच्छा काम होगा ये। तो आपका क्या कहना है इस बारे में कि भाई कितना लेट कार्य क्यों हो रहा है वार्ड नंबर 1 का जी? ये MC साहब ने 2 दफ़ा पास कराई, अभी उन्होंने बताया भी है, पता नहीं किस कारण सरकार ने पैसा नहीं दिया इसके लिए। कागजों में तो पास हो रखी है लेकिन बनती नहीं है, बनने का क्या कारण हो सकता है सर? पैसा नहीं आ रहा, पैसा आए तो बने सड़क। जब हम उसमें काम पास करते हैं तो उसके लिए पैसा सरकार से हम डिमांड करते हैं। जिस जगह का पैसा आ जाता है वो सड़क बना दी जाती है, इस जगह का पैसा पता नहीं क्यों नहीं आया, इसलिए सड़क नहीं बन पाई है। पूर्व पार्षद भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि राजीव वर्मा जी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। जी आपका क्या कहना है इस सड़क की समस्या को? मेरा ये कहना है कि ये 2013 में जब मैं यहाँ पर MC 2013 में बना था, उस टाइम ये सड़क हमने बनवाई है। उसके बाद में ये सड़क 4-5 साल ठीक चली है। आज लगभग 4 साल से ये सड़क बहुत ज़्यादा दयनीय हालत में है और उसके लिए म्यूनसिपल कमेटी में 4 साल से लगातार शिकायतें कर रहे हैं। हमारे MC प्रतिनिधि भी हैं अर्जन मुनियाल जी, इनको भी बोला है, इन्होंने भी अपना जोर लगाया है, लेकिन वहीं पे जाकर के चेयरमैन साहब से भी मिले हैं। एक ही जवाब आता है भी सरकार के पास से फंड नहीं आ रहा। तो अब ये तो सरकार देखे कि सरकार BJP की सरकार है, वो देखे कि भाई फंड क्यों नहीं वो दे रही नीलोखेड़ी में, करनाल में। जबकि एक अभी हमारे को 4 दिन पहले न्यूज़ चल रही थी कि बनी हुई सड़कों को दोबारा बना रहे हैं। क्या हम मतलब करनाल ज़िले के अंदर में आते हैं, CM सिटी के अंडर हम भी आते हैं, हमारा ज़िला करनाल है, हमारा भी कुछ ये खट्टर साहब ध्यान करें या लोकल जो मिनिस्टर हैं हमारे लोकल इस बॉडीज़ के वो ध्यान करें। हमारे को तो उन्होंने ऐसा बना दिया है कि ये नीलोखेड़ी का निवासी जो हैं ये इनकी कोई औकात नहीं है। अगर हम यहाँ से हमारा MLA भारतीय जनता पार्टी का नहीं बना तो उसमें क्या मतलब कहने का कि उसका दंड हमारे को मिल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है। राजनीति हो रही है, बिल्कुल फंड नहीं मिल रहा है। सरकार अगर चाहे तो क्यों हमारा नहीं आ रहा? ये हमारी जो सड़क है, ये सड़क सिर्फ हमारी वार्ड नंबर 1 और 12 की नहीं है, GT रोड से आती है सड़क और पूरे नीलोखेड़ी में यहाँ से लोग जाते हैं। मतलब जनता परेशान होती रहे, राजनीति चलती रहेगी। यहाँ से जो एक सिरा है पोल्ट एरिया बिल्कुल लास्ट में है, वहाँ से भी लोगों ने अगर आना होता है गोल मार्केट तक जो पहुँच जाता है, अगर उसने कुरुक्षेत्र जाना है तो वो इस सड़क से होता हुआ कुरुक्षेत्र जाता है, वो वहाँ से नहीं जाता है। इतनी इम्पोर्टेंट सड़क है और इसमें ये राजनीति इसमें हो रही है, बिल्कुल कोई फंड नहीं आ रहा। हमारी MLA साहब गोंदर साहब से गुजारिश है कि आप हमारे जो है ना हमारे पे कृपा करिए, हमारे इस सड़क के लिए फंड दीजिए। हमारी ये सड़क पे जो है दुनिया सारी नीलोखेड़ी के आधे लोग यहाँ पर सैर के लिए आते थे। ये पार्क जो है हर टाइम हमारी चहल पहल रहती थी, आप सबसे पूछ सकते हैं। आज इस पार्क में कोई क्यों कैसे आएगा? लेडी कितनी लेडी तो ठुड्डे खा करके गिर चुकी है यहाँ पर। गुरुद्वारे में आते हैं तो वो चलो छुट्टा भी लगे, चलो आना है, धार्मिक है, जिनकी श्रद्धा है। अब यहाँ पे पार्क में कोई नहीं आता है, इतना बुरा हाल है। हमारी सरकार से डिमांड है, हमारी चेयरमैन साहब म्यूनसिपल कमेटी से डिमांड है, हमारे प्रतिनिधि खड़े हैं MC प्रतिनिधि अर्जन मुनियाल जी, इनसे भी डिमांड है और सरकार से भारतीय जनता पार्टी से डिमांड है, भाई हमारे पे कृपा करो, हमारे बच्चों को ये स्कूल है सामने ठुड्डे ना लगें और इस सड़क का फंड रिलीज करवाओ और ये सड़क जो है इसका टेंडर करवा करके इस सड़क को बड़ी तुरंत कार्रवाई पे इसको मतलब कि बनवाने की कृपा करें। तो आम लोग भी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है जो कि यहाँ से गुजरते हैं, उन्हें भी पूछना चाहेंगे किस प्रकार से यहाँ पर गुजरने में आपको समस्या आती है। काफ़ी लंबे समय से देखा गया है कि जो सड़क है इसकी काफ़ी लोगों ने शिकायत भी करी है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपका क्या कहना है इस बारे में? हम लोग पूरी किसान बस्ती 1 वार्ड के लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान है इस सड़क की वजह से। अगर एक बारिश आ जाए यहाँ 1-1 फुट पानी इकट्ठा हो जाता है, लोगों को आवाजाही बहुत ही परेशानी होती है। किसान बस्ती चौक से लेके और वाया हाईवे तक जो ये सड़क जाती है, इस सड़क जो गुरुद्वारे तक ये सड़क है वो भी ओनली ऑन आधी सड़क यूज़ होती है। सीवर के ब्रेकर इतने ऊंचाई में बने हैं, सिर्फ आधी सड़क यूज़ होती है, लोगों को बहुत ज़्यादा कठिनाई है। हम सरकार से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया जाए। सरकार से इन्होंने बताया कि मैं तो सुबह 5 बजे सैर पे जाता था, बरसात आई थी, खड्डे थे, पानी भरा हुआ था, 2 सांप दिख के घर भाग गया, उसके बाद मेरी सैर बंद हो गई है। मुझे तो यही मालूम है। बाकी लोग बहुत ही ज़्यादा ये है कि भाई कहीं ना कहीं बरसात आती है तो लोग घर से बाहर ही नहीं निकलते। 1-1 फुट के खड्डे हैं रास्ते में, वो भर जाते हैं तो चलना मुश्किल हो जाता है इस सड़क के ऊपर। 9 साल हो गए, सड़क बन ही नहीं रही।
परेशानी है, बिल्कुल परेशानी है। कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ पर स्कूल भी हैं, बच्चों को भी काफ़ी परेशानी होती है यहाँ पर आने में, तो इस चीज़ को लेकर क्या कहना है यहाँ पे कई बार ये कंप्लेंट कर चुके हैं नगर पालिका से। जब भी बोलते हैं भाई हमारी सड़क का कार्य क्यों नहीं शुरू किया जा रहा, तो वो बोलते हैं हमारे पास बजट ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। अगर सरकार के पास पैसे ही नहीं है हमारे वार्ड के लिए, शहर के लिए, और वहाँ सरकार बोलती है कहीं सड़क में खड़े हो आप उसकी फ़ोटो खींच के वहाँ सीएम विंडो में डालिए, हम तुरंत कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज तक 8-9 साल हो गए हमारी सड़क का कार्य नहीं हुआ। आज क्यों सरकार सोई हुई है? पिछले साल तो हमारे वार्ड नंबर 1 के एक लड़के ने पूरी एप्लीकेशन लिख के अनिल विज जी को टैग करके, सीएम को टैग करके ट्विटर पे डाला था, लेकिन आज तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया ट्विटर के ऊपर भी। तो मतलब सीएम विज जी को भी टैग कर दिया गया, तब भी नहीं कोई रिस्पॉन्स मिला, तो इसका मतलब ये होगा कि भाई वार्ड नंबर 1 का दुर्भाग्य बहुत दुर्भाग्य है। बिल्कुल, इस सड़क का तो खास तौर पर ये 9-10 साल बाद ये सड़क बनती है, किसी को इस सड़क, और जब इलेक्शन वार्ड नंबर 1 है, लेकिन सबसे पिछड़ा हुआ वार्ड है ये, सारे वार्डों से सबसे पिछड़ा हुआ वार्ड है। शहर की कोई भी सड़क देख लो, कोई भी टूटी हुई नहीं है। ना तो यहाँ पे आज तक किसी पार्षद ने ध्यान दिया, पार्षद को 5 साल हो गए लगातार बने हुए, 5 सालों में उनसे एक सड़क नहीं बनाई गई। पार्षद का नाम क्या है सर? काफी लोगों की एक शिकायत मेरे पास। और अब इस बारे में तो हम किसी के बारे में कुछ बोल नहीं सकते ना। पार्षद तो सभी को पता है कि जो है अर्जुन मुनियाल जी की भरजाई है, उनकी भाभी है, संगीता मुनियाल जी हैं। अब अगर अर्जुन जी अपने आगे लगाते हैं तो इसके लिए हम कुछ भी नहीं बोल सकते। तो मतलब उनके कार्यकाल में कोई विकास कार्य नहीं हुआ किसान बस्ती में। आप भी किसान बस्ती में रहते हैं, आप खुद बता दीजिए कि कौन सा कार्य ऐसा हुआ, अच्छा हुआ किसान बस्ती के अंदर जो उनके कार्यकाल में हुआ हो। सर हम ये बोलना चाहते हैं कि गवर्नमेंट देख भी रही है सड़कों का क्या हाल है, कोई सुनवाई नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। लोगों ने बोला था बीजेपी सरकार आएगी, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन ये पहले से भी माड़े दिन हो गए हैं। अच्छे दिन ये है हमारी सड़कों का बुरा हाल है, लोगों को आवाजाही की परेशानी होती है। मेरे साथ यहाँ कई बुजुर्ग खड़े हैं, आप उनसे भी ये बात पूछ सकते हो हमारी सड़कों का क्या हाल है। हमारे वार्ड की एमसी जो है संगीता रानी जी, उन्होंने आज तक वार्ड में निकल के नहीं देखा भाई क्या हाल है क्या नहीं है। नालियों के जो पाइप डले हों उनके ऊपर कोई ग्रिल नहीं लगाई गई, रोज़ पॉलीथीन लग के वो बंद हुए होते हैं। तो कहीं ना कहीं विकास कार्य वार्ड नंबर 1 में नहीं हुए हैं, जिससे जनता बहुत परेशान है। ये सीधी तस्वीरें आप इस समय वार्ड नंबर 1 किसान बस्ती नीलोखड़ी से देख रहे थे, जहां पर सड़क की समस्या को लेकर लोगों ने आज प्रदर्शन किया है और सरकार से नाराजगी भी जताई है। हमारी आप सबसे अपील रहेगी, जो भी लोग इस खबर को देख रहे थे, साथ ही साथ लाइक शेयर करना ना भूलें। आपको सीधी तस्वीरें वार्ड नंबर 1 किसान बस्ती से दिखाई जा रही हैं।